हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं स्टडी ऑफ साउंड का एक टॉपिक जिसका नाम है वेव्स। ओके, तो एक्चुअली वेव फॉर्म कैसे जनरेट होता है, वेव फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं वेव फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो बेसिकली वी आर हैविंग अ वेव, अ सिंगल वेव हमने लिया हुआ है। कभी भी याद रखना, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज नथिंग बट व्हाट, अवर ट्रांसवर्स वेव। जो क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपोगेशन। तो उसके हिसाब से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सब आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया और उसको प्लग किया तो प्लग करने के बाद जो मैक्सिमम उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा फ्रॉम द मीन पोजिशन, ओके, फ्रॉम मीन पोजिशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज नथिंग बट व्हाट, क्या रहेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव। देन नेक्स्ट वन इज, देखो अभी वेव के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि साउंड है, साउंड का जो लाउडनेस होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, वो कहाँ पे डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बेसिक्स है दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली वेव लेंथ, वेव का जो लेंथ रहेगा। वेव कैसे जनरेट होता है, तो इसको कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है वो प्लस, तो उसको कहेंगे हम क्रेस्ट, और नीचे जो होता है वो होता है ट्रफ। ओके, सो एक प्लस और एक माइनस बन के एक वेव बनता है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ क्रिएट होती है फ्रॉम ओ टू एच, यहां पे अगर आप देखोगे तो उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर लैम्बडा। ओके, जो कि ये भी मीटर में रहेगा डिस्टेंस है, और ये भी क्या रहेगा, मीटर में ही रहेगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वेव कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ओके, जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड। पीरियड इज नथिंग बट व्हाट, टाइम। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज पीरियड। ओके, सो पीरियड क्या होता है, टाइम। तो टाइम किस में होता है, इसका यूनिट आएगा सेकेंड्स। सो जनरली कि जो भी रिपीटेशन है, जैसे कि एक वेव को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ओके, या एक ऑसिलेशन को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, जो कि सेकेंड्स में हम जनरली देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबल पीरियोडिसिटी। तो बेसिकली जो वेव होता है वो डबल पीरियोडिक होता है। डबल पीरियोडिक मतलब वो रिपीट होता है। जैसे कि देखो, एक वेवलेंथ अगर यहाँ पे है तो सेम वेवलेंथ के बाद सेम वेव जो है क्या होगा, तो रिपीट होगा, करेक्ट। या फिर सेम टाइम पीरियड है तो एक टाइम पीरियड के बाद एक बार इसका टाइम खत्म हो गया, एक सेकंड को, अगर इसको एक कंप्लीट वेव को अगर एक सेकंड लग रहा है तो सेम एक सेकंड दूसरे वेव को कंप्लीट होने के लिए एक सेकंड लगेगा। तो ये क्या है, इट इज अ पीरियोडिक, डबली पीरियोडिक। सो ड्यू टू ऑफ व्हाट, द टाइम एंड व्हाट, लेंथ और वेवलेंथ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल पीरियोडिसिटी। The next one is nothing but what, the frequency. Frequency is nothing but the repetitions. Frequency का मीनिंग क्या होता है, repetition। जैसे कि ट्रेन लेट हो जाती है तो हम कभी कभी बोलते हैं कि ट्रेन का फ्रीक्वेंसी आज बहुत कम है। ओके, मतलब रिपीट कितनी बार हो रही है एक सेकंड के अंदर, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बेसिकली इसका रहेगा हर्ट्स, और इसको ये कहते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं बाय लेटर एन के साथ। जो n होता है इट इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड। ओके, तो इसके लिए इसको कहते हैं पर सेकेंड, तो पर सेकेंड को ही कहते हैं हम हर्ट्स। सो फ्रीक्वेंसी को आप अलग अलग फॉर्म में डिनोट करते हैं, कभी n से डिनोट करते हैं, कभी इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ये न्यू होता है, एन यू। ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, द फ्रीक्वेंसी एंड द यूनिट्स एज वेल एज द नोटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ किया है, कम डिस्टेंस में, इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस में इसके रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एज कंपेयर टू दिस वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, दिस इज नथिंग बट फॉर द योर जस्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ओके, जो ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या फिर उसको कितना टाइम लग रहा है वो ट्रैवल करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को कितना रिपीटेशन के साथ जाएगा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेव्स में, ठीक है। हम बेसिकली देख रहे हैं साउंड वेव्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो बेसिक पार्ट है वेव्स का उसको हम चेक कर रहे हैं, ओके। सो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा का मतलब क्या रहेगा कि ये जो रहेगी फ्रीक्वेंसी और ये रहेगा वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी रिपीटेशंस इनटू द वेवलेंथ, वी विल गेट द व्हाट, वेलोसिटी। यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी का रहता है पर सेकेंड, ओके, इनटू वेवलेंथ का रहेगा मीटर। तो आपका यूनिट क्या मिला, मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको इससे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है तो वो बन जाएगा v अपॉन एन, एन का वैल्यू निकालना है तो v अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो ये तीनों जो जनरली वैल्यूज है वो आप ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस। सो फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है, तो बेसिकली फेज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। जैसे कि पॉइंट अगर आपका O से स्टार्ट हो रहा है, ओके, अप टू द G जा रहा है, G पॉइंट तक, तो आपका जो फेज रहेगा पार्टिकल का वो रहेगा अपवर्ड फेज। G के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फेज आ रहा है अप टू द पॉइंट E। अगेन यहाँ पे E से लेके H से होके फिर B तक क्या रहेगा, अपवर्ड फेज। सो बेसिकली जो फेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वेव जो हो रहा है वो लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, ये हमें पता चलेगा, ओके। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं यही फॉर्मेट में आपको एसी सिग्नल्स के भी सिग्नल्स मिलते हैं, इसको एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी कहते हैं, ओके। और ये ट्रांसवर्स वेव का एक टाइप है। तो बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट नोटेशन, सो यहाँ पे क्या होगा, तो उसको कहेंगे हम फेज। नेक्स्ट होता है फेज डिफरेंस। तो दो पार्टिकल के जो स्टेट ऑफ मोशन के बीच में जो स्टेट है उसका, तो स्टेट के बीच में जो डिफरेंस आएगा दोनों केस में उसको कहेंगे हम फेज डिफरेंस, ओके। सो वो एंगल के फॉर्म में भी होता है। जैसे कि अगर हमने देखा है कि यहाँ पे अगर ये पूरा अगर लैम्बडा है, ओके, सो हाफ लेंगे तो लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, और एंगल के फॉर्म में अगर लेते हैं तो इसको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एंगल आता है दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। सो बेसिकली यहाँ से जो स्टार्ट होगा तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आएगा, और ये जो स्टेट है ये स्टेट क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर हमने लिया है तो 0 to एक फेज पूरा अगर कंप्लीट फेज रहेगा, सो 360 को हम लोग कहते हैं 2 पाई, इसका हाफ हो जाएगा पाई, ओके, और इसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये बीच में आएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट योर 3 पाई बाई 2, ओके। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेव, ओके, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल फॉर्म। जो हमारी सीरीज चलेगी अभी साउंड की उसमें हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।